दूंगा लक्षण शक्ति देश के। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा है। उस भविष्य में धर्म अर्थ हरासोन्मुख होंगे। क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का। सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी। जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा। राज शक्तियां लोलुप होंगी। जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। यह कथा अंधों की है या कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा। ये रक्तपात अब कब समाप्त होना है। ये अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय। दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, हार गया। द्वापर युग बीत गया। ये महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या है छाई। चारों ओर उदासी गहरी। कौरव के महलों का सुना गलियारा है। घूम रहे
हुए हैं हम, पर घूम घूम पहरा देते हैं इस सूने गलियारे में, जिसके इन रत्न जटित फर्शों पे गौरव वधुएं मंथर मंथर गति से सुरभित पवन तरंगों सी चलती थी। आज वे विधवा हैं, थके हुए हैं हम, इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखाया है। प्रहरी थे हम केवल इस 17 दिन के लोम हर्षक संग्राम में। भाले हमारी ये निरर्थक पड़ी रही अंगों पर बोझ बनी। रक्षक थे हम केवल, लेकिन दक्षिणी कुछ भी नहीं था यहाँ, कुछ भी नहीं था यहाँ। हाँ, संस्कृति थी एक बूढ़े और अंधे राजा की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वेश्या सी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी। ऐसी अंधी संस्कृति, ऐसी रोगी मर्यादा की रक्षा कर रहे हैं हम पूरे 17 दिन से, जिसने अब हमको थका डाला। मेहनत हमारी निरर्थक थी, आस्था का, साहस का, श्रम का, अस्तित्व का हमारे कुछ भी अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। जीवन के इस अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा दे देकर थक चुके हैं हम। सुनते हो कैसी है ध्वनि है भयावह? सहसा अंधियारा क्यों होने लगा? देखो तो, दिख रहा है कुछ? अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक दिखे? दिख नहीं पड़ता कुछ। हाँ, शायद बादल है। बादल नहीं है, युद्ध है, युद्ध। लाखों करोड़ों पंखे खोले। लो, सारी कौरव नगरी का आसमान युद्धों ने घेर लिया। चुप जाओ, झाड़ियों के नीचे छिप जाओ। पक्षी है लेकिन भूखे हैं। लो, मुड़ गई एक कुरुक्षेत्र की दिशा में, मौत जैसे ऊपर से निकल गई। अशकुन भयानक है, पता नहीं क्या होगा कल तक इस नगरी का। कौन? मैं हूँ विदुर। देखा धृतराष्ट्र ने, देखा ये भयानक दृश्य। देखेंगे कैसे, वे अंधे हैं, देख सके क्या अब तक वे कुछ? मिलूंगा उनसे मैं। अशकुन भयानक, पता नहीं संजय क्या समाचार लाए आज। कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर आई, जीता या हारा, बचा खुचा कौरव दल। अंतःपुर में मरघट की सी खामोशी, कृष गांधारी बैठी है शीश झुकाए। सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं। संजय अब तक कुछ भी संवाद न लाए। कौन? संजय? नहीं, विदुर हूँ महाराज। वेवल है सारा नगर राज। बचे खुचे जो भी 10-20 लोग कौरव नगरी में हैं, अपलक नेत्रों से कर रहे प्रतीक्षा संजय की।
महाराज, महाराज, चुप क्यों हैं आप? माता गांधारी भी मौन है। विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझको आशंका व्यापी है। आशंका व्यापी है जो आपको सालों पहले हिला गई थी सबको। पर पहले कभी तुमने ये नहीं कहा। पितामह भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में लपेट पूरे कौरव वंश को सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। समझ नहीं सकते हो विदुर तुम। मैं था जन्मांत। मैंने अपने ही व्यक्तित्व संवेदन से जो जाना था, केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत। इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान विदुर एक घने गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु से मैंने अपने मन के सारे भाव किए थे विकसित। मेरी सब वृत्तियां उसी से ही परिचालित थी। कौरव जो मेरी मानसलता से उपजे थे, वह ही थे केवल अंतिम सत्य। किंतु महाराज, पहले ही दिन से आपका वो अंतिम सत्य कौरवों का सैनिक बल होने लगा था सिद्ध झूठा और शक्तिहीन। पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे वंश के विनाश का संवाद आप सुनते रहे। मेरे लिए वह संवाद समर्थक थे। मैं हूं जन्मांत विदुर, केवल सुन ही तो सकता हूं। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द। उन शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं, उनसे मैं अब तक अपरिचित हूं। कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुशासन की आहट छाती से रक्त उबल रहा होगा विदुर। कैसे क्रूर भीम ने अंजलि में धार उसे ओठ तर किए होंगे। महाराज, मत दोहराए, वो सह नहीं पाऊंगी। आज मुझे भान हुआ कि मेरे व्यक्तित्व सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ। सहसा ये लगा कोई बांध टूट गया है। कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरे व्यक्तित्व सीमित जग को लहरों की विशेष जीवाओं से निगलता हुआ मेरे अंतर मन में बैठ गया विदुर। सब कुछ बह गया। मेरे अपने व्यक्तित्व मूल्य, मेरे निश्चित किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं। ये जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वो। परंतु इस ज्ञान ने विधुर भय ही दिया है मुझे। जीवन में प्रथम बार आज मुझको आशंका व्यापी है। भय है तो ज्ञान है अधूरा अभी। प्रभु ने कहा था ये ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम मुझे ही प्राप्त होगे, इसमें संदेह नहीं। इसमें संदेह है, और किसी को मत हो, मुझको है। अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि, उसने कहा है ये जिसने पितामह के बाणों से आहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी। उसने कहा है जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। शांत रहो गांधारी, शांत रहो।
दोष किसी को मत दो। अंधा था मैं। लेकिन अंधी नहीं थी मैं। मैंने ये बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा ये सब है केवल आडंबर मात्र। मैंने ये बार बार देखा था। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ ही सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सब के मन में कहीं एक अंध घेवर है। बर्बर पशु, अंधा पशु वास वही करता है स्वामी जो हमारे विवेक का, नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्णार्पण ये सब है केवल अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें जिनमें कटे कपड़ों की आंखें सिली रहती हैं। कटु हो गई हो तुम गांधारी, कटु हो गई हो। पुत्र शोक ने तुम्हें अंदर से जर्जर कर डाला। तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से। हाँ, मैंने कहा था दुर्योधन से। मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर जय होगी। धर्म किसी और नहीं था, लेकिन सभी थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। तुम जिसे कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने हित में बदल लिया। वंचक है। शांत रहो गांधारी। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। ये कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था तुम लेते हो, लेगा नास्ता कौन? क्षमा करो प्रभु। पुत्र शोक में जर्जर माता है गांधारी। मत कहो मुझे, मत कहो। तुम जिसे कहते हो प्रभु, वो भी मुझे माता ही कहता। शब्द ये जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। सत्रह दिन के अंदर मेरे सब पुत्र एक एक कर मारे गए। जय हो दुर्योधन की, जय हो, मंगल हो, नरपति धृतराष्ट्र का मंगल हो। देखो विधुर, देखो संजय आए। जीत गया, मेरा पुत्र दुर्योधन जीत गया। मैंने कहा था वो जीतेगा निश्चय आज। याचक है महाराज, एक वृद्ध याचक। याचक है? माता गांधारी की जय हो, नरपति धृतराष्ट्र की जय हो। बुर्रा! उन्नत ललाट, श्वेत केशी, अजानुबाहु। मैं वो भविष्य हूँ बुर्रा, जो झूठा सिद्ध हुआ आज कौरव की नगरी में। मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को, उतारा था अंकों में। मानव नियति के अलिखित अक्षर जाचे थे। मैं था ज्योतिषी दूर देश का बुर्रा। याद मुझे आता है, तुमने कहा था द्वंद्व अनिवार्य है, क्योंकि उससे ही जय होगी कौरव दल की। मैं हूं वही। आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूं परात्पर, जो कहता हूं करो, सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य, मत डरो। प्रभु थे वो? कभी नहीं। पता नहीं प्रभु थे या नहीं बुरा, किंतु उस दिन ये सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को,
उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है, क्योंकि नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता या मिटाता है। प्रहरी, इसे एक अंजुल मुद्राएं दो। तुमने कहा है जय होगी दुर्योधन की। जय होगी दुर्योधन की। बुर्रा! मेरे शब्दों का इस वर्तमान में अब कोई मूल्य नहीं। माता है गांधारी, ममता में पाल रही सबको। जय हो दुर्योधन की, जय हो, मंगल हो, नरपति धृतराष्ट्र का मंगल हो। बुर्रा! होगी, अवश्य होगी। मेरी ये आशा यदि अंधी है तो हो, पर जीतेगा दुर्योधन, जीतेगा। डूब गया दिन, पर संजय नहीं आए विधुर। लौट गए होंगे सब योद्धा शिविर में। जीता कौन, हारा कौन? संजय, संजय। संजय तटस्थ दृष्टा, शब्दों का शिल्पी है, पर वह भी भटक गया असमंजस के वन में। दायित्व गहन, भाषा श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा उनको संकट क्षण में। भटक गया हूं मैं, जाने किस कंटक वन में। पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है। कैसे पहुंचूंगा, जाकर कहूंगा क्या? इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूं मैं? कैसे कहूं? मैंने ही उनको बताया है युद्ध में घटा जो जो, लेकिन आज इस अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी है सत्य की। संजय! कौन? किसने पुकारा मुझे? प्रेतों की ध्वनि है ये, या मेरा ही भ्रम है? संजय, डरो मत, मैं हूं कृतवर्मा। जीवित हो संजय तू? पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें? जीवित हूं। आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने भुलुंठित कौरव कबंधों से, शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव वीर। आज सात्विकी ने मेरे भी वध को उठाए थे अस्त्र। अच्छा था यदि मैं भी आज नहीं बचता शेष, किंतु कहा व्यास ने, मरेगा नहीं, संजय अवध्य है। कैसा ये शाप मुझे व्यास ने दिया है अनजाने में। हर संकट, युद्ध, महानाश, प्रलय, विप्लव, सबके बाद भी जीवित बचोगे तुम संजय, अंधों से सत्य कहने को। किंतु कैसे कहूंगा मैं? धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुमको ही जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। धैर्य धरो। कैसे बताऊंगा? मैं जाकर उन दोनों को कैसे बताऊंगा? कैसे बताऊंगा? चला गया संजय भी,
बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था ये होकर रहेगा और वो होकर रहा आज। अश्वत्थामा! ये आवाज तो बूढ़े कृपाचार्य की है। अश्वत्थामा! कृतवर्मा, जीवित हो कृतवर्मा? जीवित हूं। क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? जीवित है। जीवित है केवल हम तीन आज। रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय मरोड़ दिया अपना धनुष। आर्तनाद करता हुआ वन की ओर चला गया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा! अश्वत्थामा! ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे हुए, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को यार। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये। जैसा है मेरा मन, किसके बल पर मैं लूंगा प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। वन में, भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं मैं। कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में। उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में, पाकर निहत्था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूं मैं। मेरे पिता थे अपराज्य, अर्थ सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्थ सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले नहीं यह गुजर। मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु। किंतु आज मैं भी हूं एक अंधी गुफा में भटक गया। गुफाए पराजय की। सुनो सुनो दुर्योधन, सुनो सुनो द्रोण, सुनो। मैं ये तुम्हारा अश्वत्थामा, काय अश्वत्थामा, शेष हूं अभी तक जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है। गंदा कफ, बासी थूक, शेष हूं अभी तक। आत्मघात कर लो, इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि पिछली नरकांगनी में भी उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं अंध बर्बर पशु सा। वाणी हो सत्य धर्मराज की। मेरी इन पसलियों के नीचे तो पंजे उगाए। मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चीत खाए। पाए जिसे वध, केवल वध, केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का।
आता है कोई, शायद पांडव योद्धा अकेला निहत्था। इन भूखे हाथों से धनुष मरोड़ा है, गर्दन भी मरोड़ूंगा। छिप जाऊं इन पत्थरों के पीछे, छिप जाऊं। इसी तरह मेरे भूखे पंजे जाकर दबोचेंगे अगला युधिष्ठिर का, जिससे निकला था अश्वत्थामा हतोहते। छोड़ो उसे, संजय वो कोई पांडव नहीं। पीछे से पकड़ो, कस लो अश्वत्थामा को। वध, केवल वध। वध, लेकिन शत्रु का। कैसे योद्धा हो अश्वत्थामा? संजय वध्य है, तटस्थ है। तटस्थ? मातल, मैं योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ। ये तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन। सुन लो ये घोषणा इस अंध बर्बर पशु की, पक्ष में नहीं है जो मेरे, वो शत्रु है। पागल हो गए हो अश्वत्थामा? संजय, तुम जाओ अपने पथ पर। मत छोड़ो, विनती करता हूं, मत छोड़ो, कर दो मत। जाकर अंधों से सत्य कहने की जो मर्मांतक पीड़ा है, उससे तो वध ज्यादा सुखमय है। वध करके मुझे मुक्त कर दो अश्वत्थामा। मातुल, मैं क्या करूं मातुल, वध मेरे लिए नहीं रही बीती। वो मनोग्रंथी किसको पा जाऊं, मरोड़ू मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं। मत हो निराश, अभी करना बहुत कुछ है। जीवित अभी भी है दुर्योधन, चलकर सब खोजो उन्हें। संजय, ज्ञात है तुम्हें कहाँ है वे? वे हैं सरोवर में, माया से बांधकर सरोवर का जल वे निश्चल अंदर बैठे हैं। ज्ञात नहीं है ये पांडव दल को। स्वस्थ हो अश्वत्थामा, चलकर आदेश लो दुर्योधन से। संजय, चलो, तुम हमें सरोवर तक पहुंचा दो। चलो। मातुल, मैं क्या करूं, मैंने तो अपना धनुष भी मरोड़ दिया। यह अंधा युग अवतरित हुआ, जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का, वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त। मैंने कहा था ये है अनिवार्य, वो है अनिवार्य, ये तो स्वयं होगा, वो तो स्वयं होगा, और ये तो सत्यम होगा। मुझको जो मुद्राएं दी माता गांधारी ने, वो तो सुरक्षित हैं।
आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ। झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। इसीलिए उसने कहा, अर्जुन उठाओ शस्त्र, विगत कर युद्ध करो। निष्क्रियता नहीं, आचरण में ही मानव अस्तित्व की सार्थकता है। अरे किसने छोड़ दिया ये धनुष यहाँ? क्या फिर किसी अर्जुन के मन में विषाद हुआ? मेरा धनुष है ये। कौन? जय अश्वत्थामा की जय मत कहो वृद्ध। जैसे तुम्हारी भविष्य विद्या सारी व्यर्थ हुई, उसी तरह मेरा धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। आज मैंने अभी देखा दुर्योधन को, जिसके मस्तक पर मणि जडित राजाओं की छाया थी, आज उसी मस्तक पर एक गंदले पानी की चादर है। तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन की। जय होगी दुर्योधन की। अब भी कहता हूँ, मैं जाकर कहूंगा उससे, नहीं है पराजय दुर्योधन की। इसे तुम मानो नए सत्य की उदय वेला। वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है। हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। पहले ही पक्ष में नहीं है निर्धारित भविष्य अगर, तो वो तटस्थ है। शत्रु है अगर, तो वो तटस्थ है। आज नहीं बच पाएगा इन भूखे पंजों से। ठहरो ठहरो झूठे भविष्य वंचक वृद्ध, केवल बस मेरा धर्म है। अश्वत्थामा, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा! ये क्या किया अश्वत्थामा? ये क्या किया? वो भी है क्या चक्का? पता नहीं मैंने क्या किया मातुल, मैंने क्या किया? क्या मैंने कुछ किया? कृपाचार्य, भय लगता है मुझको इस अश्वत्थामा से। तुमने कुछ नहीं किया, केवल भयानक स्वप्न देखा है। आओ बैठो, विश्राम करो। मातुल, इस वध के बाद मांसपेशियों का सब तनाव दूर हुआ। कहते क्या इसी को है अनासक्ति। सो जाओ। कहा है दुर्योधन ने जाकर विश्राम करो। कल देखेंगे हम पांडवगण क्या करते हैं। सो गया। सो गए। अब इसीलिए शेष बचे हैं हम जो इस युद्ध में योद्धा थे, अब ऐसे लुक छिप कर बूढ़े निहत्तों का करेंगे बाद। शांत रहो कृतज्ञ। योद्धा नामधारियों में किसने क्या नहीं किया है अब तक? द्रोण थे, बूढ़े निहत्थे, पर छोड़ दिया था क्या उनको धृष्टद्युम्न ने? या हमने छोड़ा था अभिमन्यु को? यद्यपि वो बिल्कुल निहत्था था, अकेला था। 7 महारथियों ने मैं नहीं मारा उसे, नहीं मारा। मैं तो वध करना चाहता था भविष्य का। पता नहीं वो बूढ़ा कैसे मरा पाया गया। मातुल, विश्वास करो मातुल, मैंने नहीं मारा उसे, विश्वास करो। सो जाओ, सो जाओ वत्स। सो जाओ कृतवर्मा, पहरा मैं देता रहूंगा आज रात में। जिस तरह बाण
के बाद उतरती गंगा, तट पर तज आती विकृत शब्द खाया, वैसे ही तट पर तज अश्वत्थामा को इतिहासों ने खुद नया मोड़ अपनाया। दोपहर होते होते हिल उठा नगर, खंडित रथ टूटे छकड़ों पर लद कर, थे लौट रहे ब्राह्मण स्त्रियां चिकित्सक, विधवाएं माने बूढ़े घायल जर्जर, जो सेना रंग बिरंगी ध्वजा उड़ाते, रौंदते हुए धरती को गगन कपाते, थी गई युद्ध को 18 दिन पहले, उसका यह रूप हो गया आते आते। देख नहीं सकता हूँ विधुर, पर मैंने छू छू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की है। बाँ के पास से हाथ जब कट जाता है तो लगता है कैसा जैसे मेरे सिंहासन का हत्था हो। महाराज, ये सब सोच रहे हैं आप? कोई खास बात नहीं विधुर, बस मैं संजय के शब्दों से सुनता आया था, जिसे आज उसी युद्ध को हाथों से छू छू कर अनुभव करने का अवसर पाया है। पैरी से थोड़ा जल्द हो। कौन है विधुर? एक प्यासा सैनिक है महाराज।
क्या कह रहा है ये? कहता है जय हो धृतराष्ट्र की। जीवा कटी है महाराज, गूंगा है। गूंगों के सिवा और कौन बोलेगा मेरी जय विधुर? इसे तो ज्वर है महाराज। पिला दिया जल इसको। जी महाराज। कहो यही कहीं विश्राम करे। वह सिसर लाकर दो माता गांधारी से। माता गांधारी तो दान करे में है ही नहीं आज। उनकी आंखों में आंसू भी नहीं है, न शोक है न क्रोध। जड़वत पत्थर सी वो बैठी है सीढ़ी पर। महाराज आप आए और आकर आश्वासन दे माता गांधारी को। संजय भी नहीं आए अब तक। पता नहीं क्या समाचार लाए होंगे धनदीप का। क्या हुआ? अचानक आतंक रहा। क्यों? अपनी हारी हुई खैल सेना के साथ कोई पक्षी योद्धा चला है इस नगरी में। अस्त्रों से सज्जित है अधिकारी योद्धा वो। जनता कहती हूँ नगरी को लूटेगा। क्या तुमने देखा उसे अपनी आंखों से? मायावी है वो, रूप धारण करता है नित नए नए। बंद कर लिए जब रक्षण करने द्वार पश्चिम के, धारण कर रूप में गिद्ध का, उड़कर चला आया और खाने लगा छत पर सोए बच्चों को। बंद करो जल्दी से पश्चिम के द्वार। वो देखो क्या है? वो आया। छिपो इधर छिपो। डरने में उतनी यातना नहीं है जितनी वो होने में, जिससे सबके सब केवल भय खाते हो। वैसा ही हूं मैं आज। ये है महल मेरे पिता मेरी माता के, पर कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा एक जहर पूछे भाले से। ये तो युत्सु हैं, पुत्र धृतराष्ट्र के, युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष में। मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि सत्य पर रहा मैं दृढ़। द्रोण, भीष्म सबके सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध। फिर भी मैंने कहा पक्ष मैं असत्य का नहीं लूंगा। मैं भी हूं कौरव, पर सत्य बड़ा है। कौरव वंश से निश्चय ही उत्सु हैं। लगता है लौटे हैं अपनी घायल सेना के साथ। मैं भी सह लेता यदि सब उछलता दुर्योधन की। आज मुझे इतनी घृणा तो ना मिलती अपने ही परिवार में। माता खड़ी होती बाहें फैलाए, चाहे पराजित ही मेरा माथा होता। वत्स, अच्छा किया जो तुम यहाँ चले आए। प्रहरी, जाओ जाकर माता गांधारी को सूचित करो। पुत्र शोक से पीड़ित माता तुम्हें पाकर शायद दुख भूल जाए। पता नहीं मेरा मुख भी देखेंगी या नहीं। ऐसा मत कहो वत्स। कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में एक तुम ही तो हो केवल, जिसका माथा गर्वोन्नत है। गर्वोन्नत? इसलिए देखकर मुझे आता पट बंद कर लिए नागरिकों ने। सबने कहा वह है मायावी, शिशुभक्षी, दैत्यकार, गिरध्वज। इस पर विषाद मत करो युत्सु। अज्ञानी, साधारण और भय डूबे लोगों से ये तो मिलता ही है सदा उन्हें, जो कि एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ अपने आप निर्धारित करते हैं। माता गांधारी पधारी हैं। माता, ये है युत्सु, चरण छू रहे हैं, इन्हें आशीष दो। पूछो विदुर इससे, कुशल से है? बेटा, भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी, थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते? पांडव के शिविरों के वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो
श्रीहत सा लगता होगा। चुप क्यों हो? थका हुआ होगा ये विदुर, इसे फूलों की शैया दो। कोई पराजित दुर्योधन नहीं है ये, सोए जो जाकर सरोवर की कीचड़ में। चुप क्यों है विदुर ये? क्या मैं माता हूं इसकी शत्रुओं की इसलिए? प्रहरी चलो। किंतु माता, माता ये शोभा नहीं देता आपको। माता, माता, ये क्या किया? मां ने ये क्या किया विदुर? अच्छा था यदि मैं भी कर लेता समझौता असत्य से। यदि कर लेते तुम भी समझौता असत्य से तो अंदर से जर्जर हो जाते। अब ये मां की कटुता, घृणा प्रजाओं की क्या मुझको अंदर से बल देगी विदुर? अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा सत्य का। शांत हो युत्सु, शांत हो और सहन करो। गहरी पीड़ाओं को गहरे में वहन करो। युत्सु, इसे जल दो और स्नेह दो। मर्तों को जीवन दो और झेलो कटुताओं को। उठो युत्सु, दो इसे जल। गोद में रखो सर। हाँ ऐसे। मुंह खोलो। हाँ खोलो आंखें, आंखें खोलो। मैं ही अपराधी हूं। ये है अश्वरोही कौरव सेना का। मेरे अग्निबाणों से झुलस गए थे घुटने इसके। अरे नष्ट किया है खुद मैंने, जिसका जीवन वो कैसे मेरी करुणा स्वीकार करे? व्यास ने कहा मुझसे, कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी। जय है ये कृष्ण की जिसमें मैं वो दिखूं, मातृवंचित हूं, सबकी घृणा का पात्र हूं, सबकी घृणा का पात्र हूं। आज इस पराजय की बेला में पता नहीं क्या झूठा पड़ गया कहां। सब के सब कैसे उतर आए अपनी धुरी से। आज एक एक कर सारे पहिए है उतर गए, जिससे क्या वो बिल्कुल निकम्मी धुरी तुम हो? क्या तुम हो प्रभु?
युद्ध हो या शांति हो, रक्तपात होता है। अस्त्र रहेंगे तो उपयोग में आएंगे ही। अब तक ये अस्त्र दूसरों के लिए उठते थे, अब ये अपने ही विरुद्ध काम आएंगे। ये जो अस्त्र हमारे अब तक निरर्थक थे, कम से कम उनका आज कुछ तो उपयोग हुआ। मारे गए राजा दुर्योधन अधर्म से। निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय। आज उसका वो धर्मभार अनुचित था। शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जब जाते हैं पांडवगण, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। बस सोच लिया मातुल, मैंने सोच लिया। मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा। जैसे तुमने मारा था विद्याचक को। हाँ बिल्कुल वैसे ही। जब तक निर्मूल नहीं कर दूंगा पूरे पांडव वंश को मैं अकेला। लेकिन अश्वत्थामा, पांडव पुत्र बूढ़े नहीं हैं, निहत्थे भी नहीं हैं। खत्म हो चुका है ये लज्जाजनक युद्ध। अपनी अधर्म युक्त उज्जवल वीरता कहीं और आजमाओ। हे पराक्रम सिंधु। प्रस्तुत हो उसके लिए भी मैं कृतवर्मा। जंग मत बोलो, उठाओ शस्त्र, पहले तुम्हारा करूंगा वध। तुम जो पांडवों के हितैषी हो, सावधान कृतवर्मा। अश्वत्थामा, रख दो शस्त्र। पागल हो गए हो क्या? कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुम में क्या शेष नहीं है? सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूं। तुमको मारा धृष्टद्युम्न ने अधर्म से, भीम ने दुर्योधन को मारा अधर्म से। दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवल इस निपट अनाथ अश्वत्थामा पर ही ला दी जाती है। स्वस्थ हो अश्वत्थामा। हम सब साथ हैं तुम्हारे इस प्रतिहिंसा में, किंतु यदि छिप कर आक्रमण के सिवा कोई दूसरा पथ पांडवों ने क्या कोई दूसरा पथ छोड़ा है? पांडवों की मर्यादा मैंने आज देखी द्वंद्व युद्ध में। कैसे धर्मयुक्त बाण से दुर्योधन को नीचे गिरा दिया भीम ने। टूटी जांघों, टूटी कोहनी, टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के माथे पर रख पूरा बोझ डाले हुए भीम ने बाहें फैलाकर पशुवत नाद किया। कैसे कनपट्टियों पर दो दो नसें सहसा फूली और फूट गई। कैसे ओठ खिंचाए। टूटी हुई जांघों में एक बार हरकत हुई। आंखें खोल दुर्योधन बस करो अश्वत्थामा, बस करो। शायद तुम्हारा पथ ही एकमात्र संभव पथ है। ये है अक्षौहिणी कौरव सेना की परिणति। जाने दो कृतवर्मा, मौन रहो, रहो मौन। पक्ष लिया है दुर्योधन का तो अपने अंतिम सांसों तक निर्वाह करो। कृतवर्मा, कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध। तुम यदि साथ छोड़ जाओ तब भी अकेला मैं भी तुम्हारे साथ हूं। सेनापति अश्वत्थामा,
अब तो कम से कम विश्राम हमें करने दो। कितना सुनसान हो गया है वन, जाग रहा हूँ केवल मैं ही यहाँ। इमली के, बरगद के, पीपल के पेड़ों की छाए सोई है। मुझे मिल गया। क्या मिल गया? सत्य मिल गया अंधपर पर पशु को। कहाँ जा रहे हो तुम? पांडव शिविर की ओर। नींद में निहत्थे अचेत पड़े होंगे पांडव गण। अभी? हाँ बिल्कुल अभी। कृष्ण गए होंगे हस्तिनापुर गांधारी को समझाने। इससे अच्छा अवसर मिलेगा कब? तुमने कहा था नर या कुंजर। कुंजर की भांति मैं केवल पराघातों से चूर करूंगा धृष्टद्युम्न को। पागल कुंजर से कुचली कमल कली की भांति छोड़ूंगा नहीं उत्तरा को भी, जिसमें गर्वित है अभी मन्यु पुत्र पांडव कुल का भविष्य। नहीं नहीं, ये नहीं होने दूंगा मैं। होकर रहेगा ये। साथ नहीं दोगे तो अकेला मैं जाऊंगा। जाऊंगा। रुको अश्वत्थामा, अश्वत्थामा रुको, रुको अश्वत्थामा, किंतु सोचो अश्वत्थामा। शंकर थे वेराग्र वेशधारी, विराट प्रलयंकर थे, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को। अनगिनत विष भरे सांप भुजाओं पर बांधे, वे रोम रोम में अगणित महाप्रलय साधे, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को। बोले विजय से प्रलय मेघ गर्जन स्वर। मुझको पहले जीतो तब जाओ अंदर। युद्ध किया अश्वत्थामा ने पहले, है और कौन जो दिव्यास्त्रों को सहले। शर शक्ति रास नाराज गदाए साई, जो क्रोधित हो अश्वत्थामा ने मारी। वे एक रोम में समा गई सब, व्यहार मान वंदना लगा करने तब। जटा जटा समम
निर्झरी सम विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षण मम। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले, अश्वत्थामा तुम विजयी होगे निश्चय, हो चुका पांडवों के पुण्यों का अब क्षय। मैं कृष्ण प्रेम वश अब तक इनकी रक्षा करता था, मैं विजय दिलाता इनमें नया पराक्रम भरता था। पर कर अधर्मवद द्वार उन्होंने स्वतः मृत्यु के खोले। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले। फिर क्या हुआ संजय, फिर क्या हुआ? शंकर की दैवी असी लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा योद्धा धृष्टद्युम्न के सिरहाने। बिजली सा झपट खींच कर सैया के नीचे घुटनों से दाब दिया उसको, पंजों से गला दबोच लिया। आंखों के कोटर से दोनों साबित गोले कच्चे आमों की गुठली जैसे उछल पड़े और उन खाली गड्ढों से काला लहू उबल पड़ा। अंधा कर दिया उसको पहले ही। कितना दयालु है अश्वत्थामा। बड़े कष्ट से जोड़ जोड़ कर शब्द कहा उसने, वध करना है तो अस्त्रों से कर दो, तुम योग्य नहीं हो उसके नरपशु धुम्न, तुमने निशस्त्र द्रोण की कार हत्या की है, ये बदला है उसका। फिर चूर चूर कर दिए उसने ठोकरों से मर्म स्थल उसके। संजय फिर क्या हुआ? कोलाहल सुन, जो अस्त व्यस्त योद्धा जागे आंखें मलते बाहर आए, उनको क्षण भर में गिरा दिया तीखे जहरीले तीरों से। शतानिक को कुछ ना मिला तो पहिए से ही वार किया उसने। अश्वत्थामा ने काट दिए उसके घुटने। सोया था दूर शिखंडी, उसके पास पहुंचकर उसके माथे के बीचों बीच एक वाण मारा, जो मस्तक फाड़ चीरता चंदन शैया को धरती में समा गया। फिर क्या हुआ संजय? हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी? बाधा मत डालो विदुर। संजय फिर? संजय नहीं, मुझसे सुनो। कितनी जघन्य वो प्रतिहिंसा थी। कृतवर्मा कृपाचार्य बाहर थे, जितने बच्चे बूढ़े सेवक बाहर भागे, वानों से छेद दिया उनको कृतवर्मा ने। डरे हुए हाथी चिंगाड़ कर शिविरों को चीरते हुए भागे। शैया पर सोई हुई स्त्रियां जहां थी वहीं कुचल गई। उसी समय उन दोनों वीरों ने लगा दिया पांडव शिविरों को। काश कि मैं अपनी आंखों से देख पाती वो कैसी ज्योति से घिरा होगा तब अश्वत्थामा। धुआं, लपट, लोथे, घायल घोड़े, टूटे रथ, रक्त, मेद, मज्जा, मुंड, खंडित कबंधों में टूटी पसलियों में विचरण करता था अश्वत्थामा। सिंहनाद करता हुआ नर रक्त से वो तलवार उसके हाथों में चिपक गई थी, ऐसे जैसे वो उगी हो उसी के भुजमूलों से। ठहरो संजय, ठहरो। दिव्य दृष्टि से मुझको दिखला दो एक बार वीर अश्वत्थामा को। माता, मैं प्रयास करता हूं, मेरे सारे पुण्यों का बल संवेद होकर दर्शन कराएगा आपको अश्वत्थामा के। दीवारों हट जाओ, राह में जो बाधाएं दृष्टि रोकती हो माया से सिमट जाए, दूरी मिट जाए। क्षितिज रेखा के पार जो दृश्य छिपे हुए हैं वे निकट आ जाए।
अंधेरा है। ये वो स्थल है जहां मरणासन्न दुर्योधन कल तक पड़ा था अपने अस्त्र शस्त्र लिए हुए। ये कौन वो योद्धा है? ये है कृपाचार्य कृतवर्मा। वो रहे महाराज, निश्चय ही अर्धमृत दुर्योधन को खींच ले गए हैं हिंसक पशु झाड़ी में। जीवित हैं अभी, होंठ हिलते से लगते हैं। समझ नहीं पड़ता है, मुख से बह बह कर रक्त काले काले थक्कों सा जमा हुआ है चारों ओर। हलक भी जमी होगी। महाराज, सेनापति अश्वत्थामा ने ध्वस्त कर दिया पूरे पांडव शिविर को। आज शेष नहीं बचा एक भी योद्धा। महाराज के मुख पर आभा संतोष की झलक आई। पलकें भी खोल ली। ढूंढ रहे हैं किसे? शायद अश्वत्थामा को। महाराज, अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र और मणि लेने गया है। उसे लेकर हम तीनों घोर वन में चले जाएंगे। ये क्या माता, पट्टी उतारी ही नहीं तुमने? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं देख पाऊंगी मरणोन्मुख दुर्योधन को। रहने दो संजय, ये पट्टी बंधी है, बंधी रहने दो। तुम बताते जाओ मुझे क्या हो रहा है वहां। लेकिन मुझे भी कुछ नहीं दिख पड़ रहा। अश्वत्थामा आ गया है, शीश झुकाया है, बिल्कुल चुप है। महाराज, आपका अश्वत्थामा आ गया। हाथ उठा सकते नहीं? एक बार दृष्टि उठाकर दे दें आशीष इसे। नहीं स्वामी नहीं, मैं अब भी अनाधिकारी हूं। मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का। किंतु स्वामी, अब भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया। शेष अभी भी शेषित है उत्तरा, तो जन्म देगी पांडव उत्तराधिकारी को। किंतु स्वामी, अपना कार्य पूरा करूंगा मैं। सूर्य लोक में जब द्रोण से मिले तो आप कहेंगे कहते हो अश्वत्थामा, महाराज नहीं रहे। किसका चित्कार है ये? माता गांधारी, मैं कहता हूं धैर्य धरो। जैसे तुम्हारी कोख करती है पुत्रहीन कृष्ण, उसी तरह उत्तरा को भी मैं कर दूंगा पुत्रहीन। जीवित नहीं छोड़ूंगा उसको मैं। कृष्ण चाहे सारी योग माया से रक्षा करे उसकी।
किया है। ये सब कृष्ण तुमने किया है। सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ, कृष्ण सुनो। तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध ये। मैंने प्रसव नहीं किया था, कंकाल वो। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वो शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को? तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण। प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो, पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। माता, प्रभु हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा। तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप, पुण्य, योग, क्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशायी हुआ, कोई नहीं था, वो मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त, पीप, श्वेत बनकर बहूंगा मैं ही युग युगांतर तक। जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं मां। शाप ये तुम्हारा स्वीकार है। ये क्या किया तुमने? रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता घात है। कर देते अस्वीकार तुम ये शाप, तो क्या मुझे दुख होता? मैं थी निराश, मैं कटु थी, पुत्रहीना थी। ऐसा मत कहो माता। जब तक मैं जीवित हूं, पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूं या परात्पर,
पर पुत्र हूं तुम्हारा। तुम माता हो। ये क्या किया मैंने विदुर, ये क्या किया। स्वीकार किया यह शाप कृष्ण ने, जिस क्षण से उस क्षण से ज्योति सितारों की बढ़ गई मंद। युग युग की संचित मर्यादा निष्प्राण हुई। श्रीहीन हो गए कवियों के सब वर्ण छंद। रक्षा करो अपनी अब तुम अर्जुन, स्मरण करो अपने विगत कर्म। इसके प्रभाव को एक क्या करो कृष्ण नहीं मिटा पाएंगे। ये लो, ये है ब्रह्मास्त्र। ये क्या किया अश्वत्थामा, नराधम, ये क्या किया? कौन दे रहा है अपनी मृत्यु को निमंत्रण? मेरे प्रतिशोध में बाधक बनकर। मैं हूं व्यास। ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? यदि ये लक्ष्य सिद्ध हुआ ओ नर पशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रस में वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त। सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा बलिंगवाह। गेहूं के बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बह बह कर आएगी पिघली आग। भस्म हो जाने दो, आने दो बने व्यास। देखूं मैं रक्षक चक्की कृष्ण की। उधर कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था नभ में अपना ब्रह्मास्त्र। लेकिन नराधम, ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे। सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। अपनी कारता से तू मत ध्वस्त कर मनुष्यता को। वापस ले अपना ब्रह्मास्त्र। मैं शक्त हूँ, मुझको है ज्ञात नहीं केवल आक्रमण की। पीछे हटना मुझको या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया है। सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। अच्छा तो सुन लो व्यास, सुन लो कृष्ण। यह युग अश्वत्थामा का निश्चित गिरे जाकर उत्तरा के काल पर वापस नहीं होगा। तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। तो मैं नहीं, मुझको युधिष्ठिर के अर्थ सत्य ने बना दिया।
बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गहन, वह और भयंकर लगने लगा, भयंकर वन प्रभुहीन धरा पर आस्थाहत, कलयुग ने रखा प्रथम चरण, वह